क्या हार्दिक पांड्या को अपनी जिंदगी भर की कमाई अपनी वाइफ को देनी पड़ेगी? क्या ये बात सच है कि अपनी नेटवर्थ का 75% हिस्सा उनको नताशा को देना पड़ेगा? रूमर्स आ रही है कि हार्दिक पांड्या और उनकी वाइफ के बीच डिवोर्स होने वाला है और हार्दिक पांड्या पे एक बहुत ही मुश्किल वक्त चल रहा है, चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ की बात हो। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो गुजरात छोड़ने के बाद, मुंबई ज्वाइन करने के बाद एक बहुत मुश्किल फेज से वो गुजरे हैं। आईपीएल उनका बहुत बुरा गया, चाहे वो एज एन ऑलराउंडर हो या फिर एज ए कैप्टन। रोहित शर्मा के साथ उनकी कंट्रोवर्सी हुई, रोहित शर्मा को हटाया गया, हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, चाहे वो एक्स क्रिकेटर्स हों या फिर फैंस हों। ग्राउंड में, अपने होम ग्राउंड के अंदर उनके खिलाफ चैंटिंग हुई, उनको बू किया गया और वो बंदा हंस हंस के मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब देता रहा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि हार्दिक पांड्या किस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। अब रूमर्स आ रही हैं कि उनकी वाइफ और उनके दरमियान डिवोर्स होने वाली है। इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है इसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर हार्दिक पांड्या को अपनी नेटवर्थ का 75% नताशा को देना पड़ा तो उनके पास कितने पैसे रह जाएंगे और हार्दिक पांड्या की नेटवर्थ क्या है। क्या हार्दिक पांड्या वाकई में सड़क पर आ जाएंगे? तो कुछ बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या की नेटवर्थ के हवाले से। हार्दिक पांड्या की ओवरऑल कुछ वेबसाइट्स के मुताबिक नेटवर्थ जो है वो 91 करोड़ रुपीज़ है। इंडियन 91 करोड़ रुपीज़, जो पाकिस्तानी अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ रुपए बनते हैं। और यूएस डॉलर के अंदर बात करें तो 11 मिलियन उनकी नेटवर्थ है। और ये बातें बहुत ज़्यादा एविडेंट भी हो गई हैं। नताशा ने अपनी तमाम पिक्चर्स इंस्टाग्राम से हार्दिक पांड्या के जो साथ थी वो सब डिलीट कर दिए। सिर्फ वो पिक्चर्स मौजूद हैं उनकी हार्दिक पांड्या के साथ जिसमें उनका एक बच्चा है। और उसके अलावा जिन तीनों की पिक्चर्स हैं, उसके अलावा हार्दिक पांड्या और नताशा की जितनी भी सोलो पिक्चर्स थी वो सब डिलीट कर दिए। एक और बात बहुत ज़्यादा एविडेंट है कि नताशा इस पूरे आईपीएल के अंदर हमें सपोर्ट करती हुई नज़र नहीं आई है हार्दिक पांड्या को। दूसरे खिलाड़ियों की जो वाइफ्स थी वो वहाँ पर बैठी हुई थी डगआउट के अंदर। और नताशा पहले भी गुजरात की तरफ से या मुंबई की तरफ से हार्दिक पांड्या जब पहले खेलते थे तो वो हमेशा डगआउट के अंदर हमें बैठी हुई नजर आती थी, चेयर कर रही होती थी अपने हस्बैंड को, अपने हस्बैंड की टीम को। लेकिन इस बार वो कहीं भी नजर नहीं आई। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि नताशा जो हार्दिक पांड्या की वाइफ है, उनका जो बर्थडे आता है वो 4 मार्च को आता है और हार्दिक पांड्या ने उन्हें किसी किस्म का कोई विश नहीं किया है। हार्दिक पांड्या की शादी जो है वो 4 साल पहले हुई थी। दो मरतबा एक्चुअली उनकी शादी हुई है, एक मरतबा एक छोटी सी इवेंट और उसके बाद दोबारा जो है वैलेंटाइंस डे के ऊपर उन्होंने इंडियन एंड जो वेस्टर्न ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंगली शादी की थी। हमारा वीडियो का फोकस ये है कि अगर हार्दिक पांड्या का डिवोर्स हो जाता है तो क्या वाकई उनको इतने पैसे अपनी वाइफ को देने पड़ेंगे? तो सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं कि इंडिया का लॉ जो है वो इस बारे में क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इसके मुताबिक अगर कोई कपल जो है वो अपनी कंसेंट के साथ अलग हो रहा है तो वाइफ को इक्वल राइट है, या दोनों को इक्वल राइट है, जो नेटवर्थ उनकी बनती है, जो प्रॉपर्टी उनकी बनती है, उसके अंदर बराबरी का दोनों को हिस्सा दिया जाए। यानी इसके मुताबिक कि हार्दिक पांड्या की जो जितनी भी नेटवर्थ है, चाहे उनके घर हो, चाहे उनकी गाड़ी हो, चाहे उनके पास पैसा हो, उसका 50% उनको अपनी वाइफ को देना पड़ेगा। स्पेशल मैरिज एक्ट 1956 के अंदर भी यही बताया गया है कि अगर कोई कपल अलग हो रहा है या उनकी डिवोर्स हो रही है तो वाइफ को उन्हें 50% जो ऑफ द नेटवर्थ है या फिर उनकी जितनी भी इनकम है या जो उनके पैसे हैं वो उनको अपनी वाइफ को देने पड़ेंगे। तो यहाँ तो ये बात क्लियर हो गई कि हार्दिक पांड्या का अगर डिवोर्स होता है तो उनको एक भारी रकम जो है वो अपनी वाइफ को देनी पड़ेगी। अब उनके पास रकम कितनी है ये भी ज़रा बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि हार्दिक पांड्या की जो नेटवर्थ है अराउंड क्या कहते हैं 11 मिलियन है, जो कि 91 करोड़ 91 करोड़ इंडियन बनती है। जिसके अंदर उनके पास है क्या क्या, सबसे पहले तो गुजरात में उनके पास एक घर है जिसकी कीमत जो है 3.6 करोड़ रुपीज़ है। बांद्रा के अंदर उनके पास एक बहुत बड़ा पेंट हाउस है जिसकी कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए है। 30 करोड़ रुपए का पेंट हाउस है उनका। अगर उनकी गाड़ियों की बात करें तो उनके पास लैम्बोर्गिनी है, ऑडी है, रेंज रोवर है। मतलब हार्दिक पांड्या एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और उनके पास पैसे की कमी है नहीं। अगर सिर्फ उनके आईपीएल की फीस की और आईपीएल की करियर की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने 74 करोड़ रुपीस जो है वो आईपीएल से कमाए हैं उनकी फीस की मद के अंदर। 2015 के अंदर मुंबई ने पहली मरतबा उनको खरीदा, 10 लाख रुपए का खरीदा था। 3 साल तक वो 10 लाख रुपए में मुंबई के लिए खेलते रहे। फिर उसके बाद 2018 में सीधा 10 लाख रुपए से मुंबई इंडियंस ने उनकी फीस 11 करोड़ रुपए कर दी थी। 2022 तक वो 11 करोड़ में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते रहे, लेकिन जब गुजरात में गए तो गुजरात में उनकी फीस जो है वो 15 करोड़ रुपए हो गई थी, जो कि 3 साल से उनकी 15 करोड़ रुपए ही चल रही है। तो अगर इनको कैलकुलेट किया जाए, प्लस किया जाए, तो टोटल अमाउंट जो उनकी बनती है वह 74 करोड़ रुपीज़ बनती है। उसके अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट है, इंडियन टीम का उनका कॉन्ट्रैक्ट है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी अमाउंट जो है
वो हार्दिक पांड्या की नेटवर्थ को करीब करीब इंडिया के 100 करोड़ रुपए तक पहुंचा देती है। तो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल रही हैं कि 50% नहीं, हार्दिक पांड्या को अपनी वाइफ को जो है वो 75% ऑफ द नेटवर्थ देना पड़ेगा। अगर उनको ये नेटवर्थ देनी पड़ती है तो सबसे बड़ा मसला हार्दिक पांड्या के साथ ये हो जाएगा, जो उनकी स्टैंड करती है नेटवर्थ 91 करोड़ रुपीज़ करती है, तो उसका अगर 75% निकालें तो लगभग 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा बनता है। ये कि हार्दिक पांड्या की जो ज़िंदगी भर की कमाई है उसके बाद उनका सिर्फ 23 करोड़ रुपए उनके पास रह जाएंगे, उसके अलावा सारा जो है उनकी वाइफ को दे दिया जाएगा। अब ये कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि हम बड़ी आसानी से प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ कर देते हैं अगर वो फील्ड के ऊपर परफॉर्म नहीं कर रहे होते, तो ये खिलाड़ी ऐसा है, ये खिलाड़ी वैसा है, इसका कोई फोकस नहीं है। लेकिन मुझे वाकई में अब हार्दिक पांड्या के लिए बड़ा दुख हो रहा है कि वो इस फेज से गुजर रहे थे, उसके बाद भी उनकी कोशिश यही थी कि उनकी टीम जीते, वो अपनी टीम के लिए परफॉर्म करे। और 2.5 महीने तक वो इस तमाम सिचुएशन के बावजूद वो 2.5 महीने तक हमें आईपीएल के अंदर खेलते हुए नजर आए, और वो बंदा किस सिचुएशन से गुजर रहा होगा किसी को कुछ नहीं पता था। इतना क्रिटिसिज्म हुआ, एक्स क्रिकेटर्स ने क्रिटिसिज्म किया, उसके अलावा फैंस ने किया। उनके पास बहुत आसान था, पीआर टीम उनकी इस बात को लीक कर देती और सारी सिंपैथीज उनको मिलना शुरू हो जाती। लेकिन हार्दिक पांड्या मेरे ख्याल में इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमें भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्या पता प्लेयर्स पता नहीं किस सिचुएशन से गुजर रहे हो। लेकिन एक और वीडियो है हार्दिक पांड्या की, वो वायरल हो रही है, जिसके अंदर एक गौरव कपूर को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। काफ़ी साल पुराना इंटरव्यू है, उसके अंदर से एक क्लिप जो है वो दोबारा से वायरल होना शुरू हो गया है, जिसमें हार्दिक पांड्या कह रहे हैं, मजाक में ही कह रहे थे, खैर उस वक्त तक तो उनकी शादी भी नहीं हुई थी, कि मैं जो भी खरीदता हूँ अपनी माँ के नाम पे खरीदता हूँ, चाहे गाड़ी खरीदूँ, चाहे घर खरीदूँ, चाहे कोई प्रॉपर्टी खरीदूँ, जितना भी पैसा है वो सारा मेरी माँ के नाम पे, क्योंकि मुझे 50% बाद में किसी को देना नहीं है। लाइक उनको समझदारी थी, खैर गुजराती हैं, गुजरातियों को इतना समझ होती है पैसे के मामले में ख़ास तौर पे, कि अगर वो बाद में उनका कोई मसला हो भी जाता है, उनकी शादी होती है और कोई डिवोर्स हो जाता है, तो उसके बाद 50% ऑफ द नेटवर्क उनको देना पड़ेगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है क्या पता, उन्होंने ऐसे ही बोला हो। लेकिन एक बात तो है कि वर्ल्ड कप सर पे है और इंडिया का वाइस कैप्टन जो है वो बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। तो जितने भी इंडियन फैंस हैं, अब जितना भी उन पे क्रिटिसिज्म हुआ, जो होना था हो गया। अब लोगों को चाहिए कि उनको जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करें, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक इंडिया के सुपरस्टार हैं, इंडिया के प्लेयर हैं, और बड़े मैचेस उन्होंने इंडिया को जिताए हुए हैं।